साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक सत्य कथा बताऊंगा। आज का यह जो प्रवचन है आप लोगों का जीवन पूरा बदल सकता है। ध्यान से प्रवचन सुनिए, क्योंकि आज का प्रवचन में एक सत्य कथा के साथ एक बहुत बड़ा सीख है। देखिए, हम लोग बचपन में खेलते थे, आप लोग भी खेलते होंगे बचपन में, लेकिन उस समय हम लोगों का मन में मतलब कि क्रोध गुस्सा आता था। हम लोग लड़ाई झगड़ा करते थे खेलते समय भी। याद कीजिए, उस समय हम लोगों को गुस्सा आता था तो वो गुस्सा हम लोग कितना समय तक रखते थे? ज़्यादा समय नहीं, ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी आधा घंटा, 1 घंटा। ठीक है, कभी कभी गुस्सा में घर चले जाते थे, लेकिन अगला दिन वापस दोस्तों के साथ मिलने के बाद वो गुस्सा याद नहीं है, पिछला दिन का जो लड़ाई झगड़ा याद नहीं है। लेकिन अभी कैसा है मन? अभी हम लोग जैसे जैसे बड़ा हो गए, मन में गंदगी और बढ़ गई है। अभी क्रोध गुस्सा आता है तो कभी कभी 1 सप्ताह 2 सप्ताह बात नहीं करते हैं। अभी क्रोध गुस्सा मन में आता है तो अपना फैमिली हो सकता है, अपना दोस्त हो सकता है, कोई भी, कभी कभी 1 साल 2 साल भी बात नहीं करते, कभी कभी जीवन भर बात नहीं करते हैं। ऐसा लोग भी हैं। तो देखिए, आखिर क्रोध गुस्सा करने का घाटा, उसका खतरा क्या है, इस प्रवचन में आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाएगा। पहले मैं आप लोगों को एक सत्य कथा बताता हूँ। यह सत्य कथा में देखिए, भगवान बुद्ध जी के समय में हुआ था ये सत्य कथा। ये सत्य कथा सुनने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर क्रोध गुस्सा करने का खतरा क्या है। और इस कथा के बाद बाकी के कारण मैं आपको बताऊंगा, क्रोध गुस्सा कैसे हम लोग हटा सकते हैं, कैसे मिटा सकते हैं, बाकी के सारे। तो क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के समय में श्रावस्ती में ही एक फैमिली रहती थी, एक परिवार था। तो उस परिवार में मम्मी पापा थे, ठीक है। तो दोनों का नया नया शादी हुआ था। तो पहला बच्चा जन्म लिया, पुत्र। बेटा जन्म लेने के बाद घर में पूरा खुशी, सभी लोग पूरा खुशियां मना रहे हैं। लेकिन एक दुर्घटना घटी। क्या है? देखिए, भगवान बुद्ध जी के समय में भी ऐसा था। क्या हुआ, बच्चा को कुछ दिन हो गया, कुछ समय, तो बच्चा गोद में ही था, छोटा था, तो झुलुआ पर रखा हुआ था बच्चा को। मम्मी थोड़ा दूर में थी। उसी समय मम्मी को दूर से दिखाई दिया, बच्चा को देखा तो देखी तो दूर से दिखा कोई है मेरे बच्चे के पास। कौन है? कोई काला काला है। थोड़ा सा पास में आके देखने के बाद, कौन? एक यक्षिणी। देखिए, एक यक्षिणी बच्चे के पास थी, बच्चे के पास थी, झुलुआ के पास। अब मम्मी को बहुत डर लगा। मम्मी तुरंत दौड़ के आई बच्चा के पास। यक्षिणी भाग गई। अफसोस की बात, बच्चा जिंदा नहीं है। बच्चा का पूरा पूरा खून बह रहा, खून पीकर चलेगी, बच्चा मर गया। देखिए, सामने यक्षिणी आई। क्या हुआ, सब लोग रोने लगे घर में। क्या करें, किसको बताएं? कुछ समय बाद सब नॉर्मल हुआ। फिर से एक बच्चा का जन्म हुआ। दोबारा भी, दूसरी बार भी वो यक्षिणी आकर बच्चा का खून पी ली, मतलब बच्चा को जान से मार दी। दूसरी बार भी बच्चा को नहीं बचा सका। देखिए,
अभी देखिए इसका कारण है, इस दूसरा बच्चा लोगों को नहीं खा रहा, इसी का बच्चा वो क्यों खा रहा। अभी भी हो सकता है आजकल किसी किसी का घर में बच्चा जन्म होता है तो जन्म होते ही कुछ दिन बाद मर जाता है या कुछ समय बाद मर जाता है, या किसी किसी के घर में बच्चा जन्म ही नहीं होता। ऐसा का ऐसा ही नहीं होता, इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। देखिए इस परिवार का, इस परिवार में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है, बाद में भगवान बुद्ध जी बताते हैं। अभी देखिए दूसरी बार भी यक्षिणी उस बच्चा को खा ली। अभी क्या हुआ, अभी मम्मी पूरा रो रही है, मम्मी पापा परिवार में सब पूरा दुखी। लेकिन देखिए घर परिवार में कोई भी मृत्यु होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। फिर नॉर्मल हो गया। अभी तीसरा बच्चा भी, मतलब तीसरी बार भी गर्भवती हो गई, तीसरी बार भी बच्चा हुआ। ये तीसरा बच्चा था। 2 बच्चा को यक्षिणी खा ली थी मतलब जान से मार दी थी। तीसरी बार देखिए क्या हुआ, बच्चा जन्म लिया। अभी मम्मी को डर है कि वो यक्षिणी फिर ना आ जाए, इसलिए बच्चा के पास से हटती थी नहीं 1 सेकंड के लिए भी, हमेशा बच्चा को पास में ही रखती थी। देखिए अभी मम्मी क्या की, स्नान करने के लिए तालाब में गई, बच्चा को बस हाथ में लेकर गई। ठीक है, बच्चा को भी लेकर गई स्नान करते समय। अभी मम्मी देख रही है दूर से कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? यक्षिणी आ रही है। अभी मम्मी को पूरा डर, वही यक्षिणी जो 2 बार अपने बच्चा को खाया। मम्मी को पूरा मतलब कि मानो कि पूरा संसार ही खत्म हो गया जैसे, इतना डर है। क्या करें, पूरा बच्चा को तुरंत हाथ में लिया गोद में और दौड़ने लगी। किधर? जेतवन आश्रम की ओर, विहार की ओर, भगवान बुद्ध जी के पास। दौड़ते दौड़ते गई कि अभी देखिए दौड़ रही है, पीछे से यक्षिणी पीछा कर रही है। गांव में बाकी लोग देख रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर। अब कौन बचाए? ये दौड़ के कैसे भी करके मतलब अपना जान प्राण लगा दी दौड़ने में, भगवान बुद्ध जी के पास पहुंच गई। पहुंचकर अभी अपना बच्चा जो था, मम्मी बच्चा को भगवान बुद्ध जी के सामने रख देती है, चरणों के सामने, श्री चरण के पास रखकर मम्मी पूरा रोने लगती है। हे भगवान, हे शास्ता, हे तथागत, भगवान बुद्ध जी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए करके पूरा घी आने लगती है, पूरा रोने लगती है। अभी यक्षिणी आई पीछे से दौड़ दौड़ के पीछा करते हुए, लेकिन यक्षिणी को उस विहार में अंदर नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता। क्यों? भगवान बुद्ध जी का अनुभव, भगवान बुद्ध जी का अनुभव के कारण, भगवान बुद्ध जी का तेजस के कारण, शक्ति के कारण वो यक्षिणी को अंदर नहीं आ सकता है। अभी भगवान बुद्ध जी, यक्षिणी बाहर खड़ी है गेट के पास, भगवान बुद्ध जी यक्षिणी को बुलाइए अंदर, बुलाएं कि यक्षिणी अंदर आओ। वो आई धीरे 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 धीरे। भगवान बुद्ध जी सामने है, उन लोगों को कुछ नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध जी के सामने किसी का भी मृत्यु नहीं होता है, याद रखिए, किसी का भी मृत्यु नहीं होता है। इसे अभी वो खा नहीं सकती है क्योंकि भगवान बुद्ध जी सामने है। अगर भगवान बुद्ध जी नहीं रहते हैं तो वहां पर उसी बच्चा को तुरंत खा लेती, देखिए मार देती। अभी भगवान बुद्ध जी उसको भी बैठने बोलते हैं। अभी यक्षिणी भी बैठी हुई है, मम्मी भी बैठी हुई है, बच्चा बीच में भगवान बुद्ध जी के श्री चरण के पास रखा हुआ। बच्चा भी रो रहा है, अब क्या करे बच्चा। देखिए क्या होता है। अभी दोनों का जो रहस्य था, मतलब क्यों इस बच्चे को खा रहा है भगवान बुद्ध जी, इस रहस्य को बताएं, रहस्य को बताएं। अभी भगवान बुद्ध जी सबसे पहले क्या बोलते हैं?
सबसे पहले एक सुंदर गाथा बताते हैं भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि नहीं वेरे न वीरानी सम्मंतीध कुदाचन अवेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनातन। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता है। अवैर से ही, अर्थात क्रोध गुस्सा नहीं करने से अवैर से वैर शांत होता है। अवैर से वैर शांत होना यही सनातन धर्म है, भगवान बुद्ध जी बताते हैं। देखिए, ध्यान से सोचिए, ज्ञान से मनन कीजिए, वो बहुत ही सुंदर गाथा है। कभी भी गंदा पानी से, गंदा चीज से गंदा साफ नहीं कर सकते हैं। कभी भी गुस्सा से गुस्सा कभी शांत नहीं होता। अगर दोनों गुस्सा कर रहा है तो, दोनों क्रोध कर रहा है तो वहां पर शांत नहीं होगा। अगर एक गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है और एक शांत है तो वहां पर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध जी के पास कितना लोग आया डांटते हुए, भगवान बुद्ध जी को कितना लोग दोस्त मतलब डांटा, गाली दिया, लेकिन भगवान बुद्ध जी शांत रहते थे, शांत रहते थे, जिसके कारण वहां पर कोई ये मतलब कि झगड़ा वगड़ा नहीं होता था। मतलब अवैर से वैर शांत की भगवान बुद्ध जी, वही यहां बताते हैं। ये दोनों का वैर था संसार का, इसीलिए शांत नहीं हो पा रहा था। देखिए, ये गाथा बताते ही वो यक्षिणी रोने लगती है, रोने लगती है। यक्षिणी समझ जाती है क्या कब से क्या हुआ, लेकिन बाकी भी लोग रहता है वहां पर, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि क्या हुआ। मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे बच्चे को ये यक्षिणी क्यों खा रही है। दूसरी बार भी खा गया, अभी तीसरी बार भी खाने आई। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं ये शुरू हुआ कब जानते हो? अभी नहीं, पहले, मतलब 1-2 साल का बात नहीं है, कई सालों पहले, कभी कभी कई जन्मों पहले। क्या हुआ था, एक परिवार रहता था। अभी देखिए कब का बात है, भगवान बुद्ध जी से भी पहले, इन लोगों का पहले जन्म, कितना जन्म पहले नहीं मतलब ऐसे नहीं बता सकते हैं, लेकिन कभी एक जन्म में इन लोग किया है। क्या किया है देखिए, इन लोग मतलब एक परिवार था, ठीक है, उस समय। देखिए इन लोग से क्या गलती हुआ उस समय, ये गलती आप कभी मत कीजिए, संभल कर रहिए। ये गलती आपसे भी हो सकता है इस जीवन में, जिसके कारण संसार में आपको पछताना पड़ेगा, संसार में पछताना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। क्या हुआ ये गलती इन लोगों से, छोटा मोटा गलती लग रहा था, छोटा गलती है, लेकिन देखिए कितना बड़ा फल मिलता है इन लोगों को। क्या हुआ, परिवार था, ठीक है, उस परिवार में मतलब पति पत्नी रहती थी, परिवार था, लेकिन उस परिवार उस लड़का को, उस पति पत्नी को बच्चा नहीं जन्म लिया, बच्चा नहीं हुआ, गर्भवती नहीं बन पाई, वो एक माँ नहीं बन पाई, वो पत्नी। तो घर वाले लोग देखा 2-3 साल, बच्चा नहीं आ रहा है, अभी क्या करें। परिवार लोग सब लोग बात किया, मम्मी लोग बात किया, अभी ये अपना परंपरा भी तो लेकर जाना है। अब एक बेटा है तो उसका शादी किए, तो शादी करने के बाद बच्चा नहीं हो रहा तो परंपरा आगे कैसे जाएगा, सोचिए तो, परंपरा वहीं पे रुक जाएगा ना। तो परंपरा लेकर जाना है, इसलिए बात किया कि हम लोग दूसरा शादी करेंगे, मतलब मेरा बेटा को दूसरा शादी करेंगे। अभी पत्नी को ज़्यादा ये नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब मेरे से बच्चा नहीं हो रहा, हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है दूसरा शादी कर लीजिए, परंपरा भी तो लेकर जाना है ना। दूसरा शादी किया। अभी पहला पत्नी है, दूसरा पत्नी भी है। पहला पत्नी को लोग ज़्यादा प्यार नहीं किया, अभी पुरानी हो गई। नया पत्नी आने के बाद इसको सब लोग, परिवार लोग, पति, यहाँ तक पति भी अपना बहुत प्यार करने लगा, देखभाल करने लगा। कुछ ही समय बीता, कुछ ही समय में
वो गर्भवती बन गई, गर्भवती बन गई। अभी पेट में बच्चा है, बच्चा जैसे आते ही, मतलब गर्भवती बनते ही, जैसे स्त्री लोग जानती है, उन लोग को अनुभव होता है अंदर, मतलब पता चलता है, टेस्ट भी कराता है अभी, तो उन लोग को पता चल जाता है कि गर्भवती है कि नहीं। तो पता चलने के बाद ये खुशी के मारे झूम उठी, सभी लोगों को बताया, सभी लोगों को पूरा खुशियाँ फैल गया परिवार में। सब लोग खुश है कि परिवार में एक नया, मतलब परंपरा ले जाने वाला कोई आ रहा है, परंपरा ले जाने वाला। सब लोग खुश है, लेकिन एक खुश नहीं है। कौन? वो दूसरी पत्नी, पुरानी पत्नी, मतलब पहली पत्नी जो पहले शादी की थी, जिसका बच्चा नहीं हुआ, वो खुश नहीं है। देखिए, अभी इसका मन में ईर्ष्या जागी, ईर्ष्या जागा, क्योंकि पूरा सेवा सत्कार सम्मान इज्जत सब किसको मिल रहा है? नई पत्नी को, दूसरी वाली को। पहली वाली जो थी पुरानी वाली, उसको कोई देखभाल भी नहीं। अभी देखिए क्या हुआ, ये ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या के कारण देखिए खुश नहीं होता। ईर्ष्या के कारण क्या किए, खाना में जहर मिलाकर दे दिया, बच्चा को मारने वाला जहर। बच्चा को, जो अभी दवा आता है बच्चा को गिराने वाला, वैसा ही उस समय था। तो क्या हुआ, वो खाना खाते ही कुछ ही समय गया, अंदर बच्चा पूरा, ये अंदर पेट पूरा दर्द देने लगा। फिर उसके बाद खून के साथ बच्चा गिर गया। अभी मम्मी को बहुत टेंशन, बहुत दिक्कत, परिवार में फिर से दुखी छा गया, दुख। अभी क्या हुआ, देखिए सब लोग, ये नई वाली को, जो गर्भवती बनी थी, इसको ये बहुत रोई, कैसे हो गया इसे, कैसे हो गया, पूरा सोच रही है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्या करे, कुछ समय बीतने के बाद सब नॉर्मल हो गया। दूसरी बार फिर गर्भवती बनी, ठीक है, दूसरी बार फिर से बच्चा ये होने के लिए तैयार हुआ। दूसरी बार भी वो स्त्री, वो पत्नी, पुरानी वाली पत्नी, फिर से दवा दे दिया खाना। दूसरी बार भी बच्चा गिर गया, खून के साथ निकल गया। देखिए एक ही फैमिली है, देखिए आजकल भी है, एक ही फैमिली में एक ही परिवार है, लेकिन आपस में कितना ईर्ष्या है, कितना जलन है। एक दूसरा का उन्नति को देखकर खुश नहीं होता, खुश नहीं होता। कितना पाप कमाता है वो, सोचिए, कितना अपना जीवन में दुख जमा करता है। दूसरा का खुशी, दूसरा को उन्नति देखकर खुश होना चाहिए। यहाँ तक अपना परिवार का उन्नति देखकर कोई खुश नहीं होता है, तो सोचिए, सोचिए बाकी लोगों का उन्नति देखकर कैसे कोई खुश होगा। इसलिए आप लोग अगर प्रवचन सुन रहे हैं तो अभी मन में अधिष्ठान करना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग किसी से भी ईर्ष्या जलन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत खतरा है जलन करने का, फल जो है बहुत खतरा। खुश हो जाइए, मैत्री कीजिए। देखिए क्या होता है उसके बाद। अभी दूसरा बच्चा भी गिर गया। अभी ये पत्नी को शक आया पहली वाली पत्नी पर कि जरूर यही दिया है जहर, जरूर यही दिया है। पूरा डांटने लगी उसको, पूरा परिवार लोग डांटा। लेकिन देखिए वो बोला हम नहीं दिए, हम नहीं, झूठ, ऊपर से झूठ भी बोल रही है। देखिए अभी क्या हुआ, फिर बाकी कुछ समय के अनुसार सब नॉर्मल हो गया। अभी क्या होता है, तीसरी बार भी वो गर्भवती बनती है, लेकिन किसी को बताती नहीं है, क्योंकि जानती है अगर हम सबको बताएंगे तो पता नहीं कौन कहाँ से दुश्मन कब क्या दे देगा। लेकिन समय के अनुसार पेट निकलने लगा। अभी गर्भवती होती है कोई भी माँ,
गर्भवती बनती है तो पेट तो बाहर निकलता है ना। तो पेट बाहर निकलते समय अभी समझ में आ गया कि वो पुरानी वाली पत्नी को, क्या बता ही नहीं, गर्भवती बन गई, पेट बाहर आ रहा है ना, दिखता है ना। अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया अंदर, ये ईर्ष्या के मारे पूरा और भी अंदर से पूरा जलन करने लगी। देखिए, जानती थी कि अगर बच्चा जन्म ले लिया तो मेरा जो भी बचा खुचा लोग देखता है, इज्जत सम्मान देता है, बातचीत करता है, वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहली वाली पत्नी को पूरा प्यार करने लगे सब लोग, इसलिए बच्चा को जन्म नहीं दे रही थी ये पुरानी वाली पत्नी। अभी मम्मी का पेट बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, ये फिर से उसे खाना के जरिए खाना में जहर मिलाकर दे दिया। अभी बच्चा बड़ा हो गया था अंदर पेट में, जिसके कारण वो जहर के कारण बच्चा तो अंदर मर गया। लेकिन आप लोग जानते हैं, अभी भी कोई भी बच्चा गिराता है तो वो शुरू में ही गिराता है। अगर बच्चा बड़ा होने के बाद गिराएगा तो मम्मी को खतरा हो सकता। वैसा ही हुआ, बच्चा तो बड़ा हो गया था, पेट में बढ़ गया था। अभी क्या हुआ, बच्चा का जो मर गया बच्चा अंदर, ये होने के बाद मम्मी को भी असर पड़ा, मम्मी भी बीमार पड़ गई। अभी मम्मी को पूरा बीमार, अभी मरने का समय आ गया, मृत्यु के समय पर पहुंच गई। मरते समय अभी मरने वाली है, बच्चा भी मर गया, अभी मम्मी भी मरने वाली है। मरते समय इतना गुस्सा मन में, इतना क्रोध, सोच ही नहीं सकते। क्योंकि इतना मतलब कि वो दूसरी वाली पत्नी, पुरानी पत्नी अपना बहन जैसा है ना दोनों। देखिए इतना, ये भी छोड़ी नहीं, ये भी मरते समय पूरा गुस्सा से सोचने लगा और बोलने भी लगा, तूने मेरा बच्चा को मारा है, पहला भी दूसरा भी, ये भी बच्चा मारा है तुमने, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, संसार में हमेशा हम तुम्हारे बच्चा को खाएंगे, हम भी तुम्हारे बच्चों को खाएंगे करके हम आएंगे। हम अभी मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अभी भी होता है ना, मरते समय बोलता है ना लोग, वैसे ही है, हम नहीं छोड़ेंगे उसे, हम आएंगे। आता है सच में, इसलिए बोलते हैं ईर्ष्या जलन मत कीजिए, बदला मत लीजिए। देखिए अभी बदला ले रही है ये, हम नहीं छोड़ेंगे करके। अभी क्या होता है, मर जाती है, लेकिन मरी ऐसा ही नहीं, मन में अधिष्ठान करके सोच कर कि हम बदला लेंगे तुमसे, हम आएंगे बदला लेने के लिए। मर गई ये, उन लोग भी सब लोग जीवन बिताया। अब सब लोगों का जानते, सब लोग का मृत्यु तो आती है, सब लोग मरकर अपना अपना संसार में गया अपना कर्म के अनुसार। अभी देखिए अगला जन्म क्या हुआ, दोनों जन्म पाए जानवर योनि में। जानवर योनि में जो मम्मी, मतलब कि जिस मम्मी का पेट में बच्चे थी, जिस मम्मी, वो भी जानवर लोग, ये भी जानवर लोग। अभी एक उल्टा हो गया, इसका बच्चा उसका बच्चा ये खा रही है, मतलब इसका बच्चा होते ही वो खा जाती है। वैसे आया, फिर उसके बाद में जन्म लिया इस भगवान बुद्ध जी के समय में ये दोनों। मतलब पहले संसार में खाते आया, कितना जन्म कैसे हम लोग को बोल नहीं सकता, लेकिन जानवर योनि में हुआ इसे। मतलब मृत्यु के बाद जानवर योनि में गया, उसके बाद वहाँ एक दूसरा का बच्चा खाया उल्टा। पहले तो इसका बच्चा मारा, लेकिन अगला जन्म में ये उसका बच्चा मारा। फिर वो क्रोध गुस्सा से वो भी ऐसे करने लगा, हम भी नहीं छोड़ेंगे। फिर एक बार जन्म लिया भगवान बुद्ध इस समय, अभी जन्म लिया। संसार में पता नहीं कितना कैसे एक दूसरा का बच्चा खाते हुए आया होगा। अभी भगवान बुद्ध जी के समय में जो मम्मी का पेट में बच्चा था वो यक्षिणी बन गई,
जो पत्नी पुरानी वाली पत्नी थी, जिसका घर में बच्चा नहीं था, वो माँ बनी इस जन्म में, जो हम कहानी बताएं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं यक्षिणी को कि तुम उस समय माँ थी और तुम पुरानी पत्नी थी, अभी तुम इसका बच्चा को खा रही है। देखिए, इसका बच्चा को मार रही है, क्योंकि पिछला जन्म में ये उसका बच्चा को मारा था। बदला लेंगे। देखिए, बताया था ना, दोनों इतना सोचिए, कितना अंदर से क्रोध गुस्सा जब जागता है तो उन लोगों को कुछ दिखता नहीं है कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। भगवान बुद्ध जी कोधन सूत्र अंगुत्तर निकाय में है, सत्तक निपात में कोधन सूत्र, उसमें भगवान बुद्ध जी सुंदर गाथा बताते हैं। क्या है? खुद्धो अथंग न जानाति, खुद्धो धम्मंग न पश्यति, अंधंतमंग तदा होती, यंग कोदो सहते नरम। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से बताते हैं कि क्रोधी व्यक्ति को खुद्धो अथंग न जानाति, क्रोधी व्यक्ति को कभी भी सही गलत दिखता नहीं है। क्रोधी व्यक्ति को सही गलत दिखता नहीं है। खुद्धो धम्मंग न पश्यति, क्रोधी व्यक्ति को कभी धर्म नहीं दिखता है कि क्या पाप है क्या पुण्य है, नहीं दिखता है। अंधंत मंग तदा होती, यंग कोधो सहते नरम। यानी कि भगवान बुद्ध जी बताते हैं अंधेरे में अंधे के समान होता है वो क्रोधी व्यक्ति। अंधेरे में भी अंधा है, मतलब दिखने का कोई चांस ही नहीं, देखने का कोई चांस ही नहीं, अंधेरा भी है, वो अंधा भी है। क्रोधी व्यक्ति उसी प्रकार होता है, अंधे के समान, उसे कुछ दिखता नहीं है, कुछ नहीं दिखता है। देखिए, इसलिए आप लोग कभी भी क्रोध मत कीजिए। उस कोधन सूत्र में भगवान बुद्ध जी और भी सुंदर गाथा बताते हैं, कुछ मतलब बहुत सारा गाथा है, उसमें से हम 2 गाथा और बताएंगे। सुंदर है, बहुत सुंदर। खुद्धो ही पितरंग हंति, खुद्धो हंति समातरंग, मतलब क्रोधी व्यक्ति ही अपना पिता का जान लेता है, पिता को मारता है, पिता को मारता पीटता है क्रोधी व्यक्ति ही, गुस्सा करने वाले लोग ही। क्रोधी व्यक्ति ही अपनी माता को, मम्मी को मारता है, जान से भी मारता है, पीटता भी है। कौन? क्रोधी व्यक्ति। क्रुद्धो ही ब्राह्मणं हंति, क्रोधी व्यक्ति ही अरहंतों को मारता है, अरहंत भिक्षु संघ को, बंती लोगों को मारता पीटता है, जान से मार देता है। यहाँ तक कौन? क्रोधी व्यक्ति, जिसके अंदर क्रोध गुस्सा है वो। हंति खुद्धो पुथुजनम, मतलब बाकी, मतलब ऐसे विशेष लोगों को जान से मार देता है, तो बाकी नॉर्मल लोगों का क्या बात है? नॉर्मल लोगों को भी जान से मार देता है कौन? जो क्रोधी व्यक्ति है, गुस्सा करता है। आजकल आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, कितना हत्याकांड, ये वो, जान से मार देना कितना होता, मार कर गला काट कर फेंक दिया, ये हो गया वो हो गया। जितना भी काटने मारने वाला है क्रोध गुस्सा से करता है, उसमें गुस्सा आना चाहिए, बदला लेने वाला रहता है। अधिकतर लोग रहता है कि हम बदला लेंगे, बदला लेने के मन से वो करता है। देखिए कितना पाप कमा लेता है अपने जीवन में, कितना पाप कमा लेता है। क्योंकि ये जो क्रोध गुस्सा है वो नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है, बहुत बड़ा पाप मिलता है। ये क्रोध गुस्सा होने किसी व्यक्ति को आता है तो वो अंधा हो जाता है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं, अगर अंधा हो गया तो उसको रास्ता दिखेगा नहीं, क्या कर रहा है कुछ नहीं समझ में आता है, पुण्य कर रहा है पाप कर रहा है नहीं समझ में आ रहा है, धर्म कर रहा है धर्म कर रहा है नहीं समझ में आएगा, सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है क्रोधी व्यक्ति को। इसलिए अभी
कभी भी क्रोध में रहते समय निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में रहते समय, गुस्सा में जो कुछ निर्णय लेता है वो गलत ही होता है, सही निर्णय नहीं होता। भगवान बुद्ध जी और सुंदर गाथा बताते हैं, याय मातु भतो पोषो, जिस माँ ने पालन पोषण किया, इमंग लोकंग अवेक्षति, जिस माँ के कारण पूरा दुनिया देखा, तम पिपान ददंग तम पिपान ददिंग शांति, जिस माँ ने प्राण दिया, हंति कुद्धो पुथुजनो, उसी माँ को क्रोधी व्यक्ति मार देता है, मार देता है। देखिए, जिस माँ के कारण दुनिया देखा, देखिए कितना सुंदर है। जिस माँ ने पालन पोषण किया, जिस माँ के कारण पूरा दुनिया देखा, जिस माँ ने प्राण दिया, उसी माँ को ये बड़ा होने के बाद मारता पीटता है, यहाँ तक जान से भी मार देता है। आप लोग नहीं सुने हैं क्या न्यूज़ में? कितना लोग अपना माँ पिता को मार देता है, कितना लोग मार देता है। लड़ाई होता है, थोड़ा सा इधर उधर होने के बाद जान से चाकू निकाला, मार दिया। गुस्सा में कितना लड़ाई झगड़ा में कितना लोग आपस में एक दूसरे को जान से मार देते हैं, कितना लोग बदला लेते समय एक दूसरे को मार देते हैं। देखिए भगवान बुद्ध जी कैसे बताएं। हमको याद है, एक परिवार है, हमको फ़ोन करके भी बताया। उस परिवार में देखिए, परिवार में मम्मी पापा है, बहन लोग भी है, 3 या 4 बहन है। तो उसमें एक भाई है, बड़ा भाई, सबसे बड़ा है भाई। तो उसका परिवार में क्या हुआ, कुछ पापा बीमार पड़ के मर जाता है। तो बताया पापा मर गया, लेकिन अभी बड़ी बहन है, अभी भैया का शादी हो गया, ठीक है। अभी देखिए, पापा नहीं होने के कारण सब सारा कंट्रोल भैया के हाथ में आ गया, ठीक है। अभी जो बहन है, छोटी बहन में सबसे बड़ी है, उसकी शादी करने का समय आ गया। तो शादी करते समय अभी लड़का ढूंढ रहा, बहुत ढूंढा, इधर उधर नहीं मिला। एक लड़का सेट हुआ, लेकिन ये लड़की को पसंद नहीं हो लड़का। मम्मी को बोल रहे लोग, मम्मी हमको नहीं उससे शादी करना है, हमको नहीं, सेट नहीं हो रहा है, उसको देखने में हमको सही नहीं लग रहा। लेकिन भाई बोल रहा है नहीं, करना है तो करना है, ज़बरदस्ती। अभी मम्मी बीच में, अभी बच्ची जो है बहन, अपनी मम्मी को भी बोल सकता, पापा तो है नहीं। मम्मी को पूरा रो रो के बोल रही। मम्मी भी बोली बेटा को, बेटा ये नहीं कर सकती है, बोल रही है सर। अभी बड़ा बेटा को, बेटा देखिए इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, पूरा मम्मी को मारने लगा, पूरा मम्मी को मारने लगा। इतना मारा, इतना मारा, आप सोच नहीं सकते। बहन कहाँ है, बहन को भी मारे। देखिए गाली देता है, इतना गंदा गंदा गाली, हमको फोन करके बताया। देखिए फोन करके बताई वो एक परिवार का हम बता रहे हैं, कितना फैमिली में होता है। अपना बच्चे, हमको याद है, मेरा घर में भी बचपन में हमको याद है, दादी को चाचा मतलब दादी का ही बेटा है, हमारे चाचा लोग दादी को डांटता है, गाली देता है, कभी कभी मारता भी, पीटता भी है, काम करवाता है बहुत। बचपन में सोचिए, आप लोग सोचिए, आप लोगों का मम्मी पापा बचपन में कितना प्यार किया। सबसे पहले तो आपको जन्म दिया है वही माँ पिताजी, मम्मी आपको जन्म दिया है। माँ के कारण ही दुनिया देखा है, माँ के कारण ही जो सांस ले रहा है, एक एक सांस माँ के कारण ले रहा है। माँ का खून उस बच्चे में दौड़ रहा है। माँ के कारण, माँ ही सिखाती है चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ऐसे करो ऐसे नहीं करो। बचपन में टॉयलेट कर देता था, सब साफ करती थी मम्मी अपना हाथों से। कितना मम्मी कष्ट सहन करती है अपना बच्चा को पालन पोषण करने में, दुनिया के बारे में बताती है। पापा कितना हम लोगों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, खिलाने के लिए, कितना कमाने के लिए कितना कष्ट सहन करते हैं।
अपना अपना पापा लोग को देखिए। अगर वैसे मम्मी पापा को कोई अगर मारता है तो, डांटता है तो, गाली देता है तो कभी भी उसका जीवन सार्थक नहीं होता। मान लीजिए इस जन्म में पैसा कमा सकता है, लेकिन जीवन में इतना पाप जमा होता है, मत सोचिए। अगर मम्मी को जान से मार दिया तो तब तो नरक से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं दुनिया में, कितना भी बड़ा पुण्य कर ले महानरक से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको बोलते हैं आनंतरी पाप कर्म। आनंतरी पाप कर्म, महापाप में एक है मम्मी को जान से मारना, एक और है पापा को जान से मारना। देखिए महापाप में आता है। मम्मी पापा विशेष होते हैं, इसलिए कभी भी आप लोग मम्मी पापा को गाली मत दीजिए, कभी भी मम्मी पापा को मारिए नहीं, कभी भी मम्मी पापा को पीटिए नहीं। उनका जो बचपन से उन लोग कष्ट सहन किया, उन लोग को अभी आप लोगों का कर्तव्य बनता है मम्मी पापा को सेवा करना, इज्जत गौरव करना। कभी भी क्रोध गुस्सा करिएगा तो मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप लोग का जीवन में इतना पाप जमा होगा कि आप लोग सोच नहीं सकते। ये जीवन तो कैसे करके बिता लीजिएगा। क्या सोचते हैं आपका मृत्यु नहीं आएगा? आएगा, आएगा। क्या सोचते हैं आप मरने के बाद ये सारा जितना पैसा कमाए हैं, धन दौलत, घर द्वार, गाड़ी बंगला, जितना भी है आपके पास, लेकर जाएंगे क्या मृत्यु के बाद? नहीं, कुछ नहीं, सब छोड़ कर जाएंगे। लेकर जाएंगे क्या? जो आपने मम्मी पापा को मारा है, पीटा है, गाली दिया है, वो पाप लेकर जाएंगे। लेकर जाएंगे अगर आप मम्मी पापा को सेवा किए हैं, इज्जत गौरव दिए हैं, मम्मी पापा को सेवा सत्कार किए, इज्जत गौरव किए, तो वो पुण्य आपके साथ जाएगा। अगर क्रोध गुस्सा किए तो वो पाप आपके साथ जाएगा। अर्थात जीवन में किए हुए सारा पाप एवं पुण्य कर्म के रूप में आपके पीछे पीछे आता है। उसी से तय करता है कि अगला जन्म कहाँ आपका होगा। भगवान बुद्ध जी बताते हैं अगर कोई क्रोध गुस्सा करता है तो, देखिए ये यक्षिणी की कथा थी। एक यक्षिणी का नाम रहता है काली यक्षिणी, उसका नाम था। तो यक्षिणी जो दोनों का देखे होंगे, एक दूसरा से बदला लेते हुए आई। अभी दोनों सोचिए उस समय अगर दोनों एक दूसरे से प्यार से बात करते हुए मिलजुल कर रहती तो इतना दूर तक नहीं आता। देखिए अंतिम मरते समय गुस्सा से मरी। देखिए कहाँ तक आया भगवान बुद्ध जी। अंतिम में समझाने तक दोनों को समझ में नहीं आया, इसके बाद दोनों को समझ में आ जाता है, लेकिन उतना समय तक दोनों एक दूसरा का बच्चा को खाते आया, बदला लेते हुए आई दोनों। देखिए क्रोध गुस्सा कितना खतरनाक है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि अगर जो कोई क्रोध गुस्सा करता है तो बहुत क्रोध गुस्सा करता है तो वो मरने के बाद नरक में जन्म लेता। अगर मनुष्य लोक में आया तो वैसा व्यक्ति, क्रोध गुस्सा करने वाला व्यक्ति कुरूप जन्म पाता। आप लोग देखे होंगे भिखारी लोगों को, कितना कुरूप रहता है। कभी कभी उन लोगों का दांत पूरा सड़ा हुआ है, पूरा चेहरा काला, पूरा नाक से गंदगी गिर रहा, आँख से गंदा, बाल में तेल नहीं, बाल पूरा लग रहा है सड़ा हुआ जैसा। वैसे लोग कुरूप होने का कारण क्या है? क्रोध गुस्सा करना। इसलिए क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध गुस्सा कोई करता है तो ये भी भगवान बुद्ध जी बताएं इस जन्म का क्या है। क्रोध गुस्सा करते हैं तो आप लोग चैन से सो नहीं सकते हैं। अगर ज्ञान से सोचिए, कोई क्रोध गुस्सा करता है तो उसको सुख से नींद कैसे आएगा? बदला लेने का मन है तो, है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा करने का मन है तो, मैत्री नहीं है तो मन में, कैसे उसे सुख से नींद आएगा? कैसे नींद आ सकता? भगवान बुद्ध 3 प्रकार का क्रोध के बारे में बताते हैं, गुस्सा के बारे में। जैसे कि पहला बताते हैं भगवान बुद्ध, पानी में लकीर पारना जैसा, पानी पर। दूसरा है बालू पर, तीसरा है पत्थर पर। बचपन में हम लोग जो बताएं आपको, बचपन में हम लोग को क्रोध गुस्सा आता था,
गुस्सा आता था, लड़ाई झगड़ा करते थे, तुरंत ठीक हो जाता था, कभी कभी आधा एक घंटा में दोस्ती बना लेते थे, फिर से खेलने लगते थे। तो वो हुआ पानी पर लकीर पारना जैसा। पानी पर लाइन पारते हैं तो तुरंत मिट जाता है, जैसे पारते हैं ऊपर से खत्म। तो वैसे क्रोध गुस्सा करने वाले लोगों का मन जल्दी से, मतलब जल्दी सुधार सकता, क्योंकि क्रोध गुस्सा आता है लेकिन तुरंत कंट्रोल कर लेता, तुरंत खत्म कर देता, रखता नहीं। दूसरे की भगवान बुद्धि जी बताते हैं बालू पर लकीर पारना जैसा। मतलब क्रोध गुस्सा करता है तो उसके बाद उसका मन में वो क्रोध गुस्सा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन 3 दिन रहता, 3-4 दिन। उसके बाद फिर से वो क्रोध गुस्सा हटाकर फिर से नॉर्मल दोस्ती बन जाता। तो बालू पर लकीर पारना जैसा, तो बालू में कुछ दिन में मिट जाता है लकीर, है कि नहीं? वैसे ही उसका मन में जो क्रोध, उसको भी धर्म के रास्ते पर जा सकता है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तीसरा है पत्थर पर लकीर पारना जैसा। आजकल लोग पत्थर पर लकीर पारना जैसा ही गुस्सा करते हैं। पत्थर पर लकीर पारना मतलब मर जाएंगे फिर भी पत्थर पर जो लकीर पा रहे वो मिटता नहीं है ऑटोमेटिक। वैसे ही है आजकल के बहुत लोग क्रोध गुस्सा करते हैं। ये जो दोनों मम्मी थी, अक्षनी और मम्मी थी, इन लोगों का क्रोध गुस्सा कैसे था, कैसे क्रोध की बदला ली, पत्थर पर लकीर पारने जैसा। तब तो जन्म जन्म में आई। आप लोग भी अगर वैसे करेंगे तो एक दूसरा से बदला लेने का मन रहेगा तो आप लोगों को भी कोई नहीं रोक सकता। संसार में आप लोग एक दूसरे से बदला लेते हुए आइएगा। इस जन्म में ये इसको दुख दिया, ये इसको कष्ट पहुंचाया, इसको मारा पीटा, तो अगला जन्म में यही इसको, तो ऐसा ही चलते रहेगा। कब अंत होगा इसका, कब अंत होगा? इसलिए आप लोग अधिष्ठान कर लीजिए कि हम लोग क्रोध गुस्सा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को क्रोध गुस्सा आता है तो इसका एक सरल उपाय बताते हैं हम आपको बताते हैं, बहुत सरल ही उपाय। उस समय आपको क्या करना है, मैत्री करना है। मैत्री करना मतलब मैत्री कैसे करना है इसका भी प्रवचन, मैत्री करने कैसे करें इसका प्रवचन, और मैत्री साधना रिकॉर्डिंग जो सुनकर आप बैठकर कर सकते हैं उसका भी दोनों बुद्ध रश्मि पे है, आप सर्च करके देख सकते हैं। उसका वीडियो का प्रवचन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो सुन लीजिएगा कि मैत्री साधना कैसे करते हैं। तो क्रोध गुस्सा आता है तो बहुत ज़रूरी है उसका मन में उसको मैत्री करना। अगर मैत्री कर रहे हैं तो पक्का है क्रोध गुस्सा खत्म हो जाएगा। अगर सोचिए मैत्री ध्यान नहीं बढ़ रहा है, हमको फिर भी क्रोध गुस्सा आता है, तो उस समय क्या करना चाहिए आपको? वो जिसके प्रति क्रोध गुस्सा उत्पन्न हो रहा है उसका कुछ अच्छा सोचना चाहिए। अगर आपको मदद किया होगा तो आपका परिवार तो जरूर मदद किया होगा, कुछ ना कुछ मदद किया होगा, वैसा मदद को याद करना चाहिए, है कि नहीं? उसका जो कोई भी अच्छाई चीज़ है वो याद करना चाहिए, जिससे क्रोध गुस्सा कम सकता, बदला लेने का स्वभाव कम सकता। अगर फिर भी नहीं कम रहा है तो करना चाहिए क्या? जो व्यक्ति के प्रति क्रोध गुस्सा मन में आया है वो व्यक्ति के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। जैसे कि हमको मेरे मन में क्रोध गुस्सा आया तो इसके बारे में, तो इस व्यक्ति कारण इसके बारे में हम सोच रहे हैं इसलिए हमको क्रोध गुस्सा और बढ़ेगा, तो उसको नहीं सोचना चाहिए। उसमें और कुछ दूसरा चीज़ मनन करना चाहिए, चाहे तो धर्म के कारण हो सकता है, भगवान बुद्ध जी के बारे में हो सकता है, धर्म के बारे में हो सकता है, आर्य महासंघ के बारे में हो सकता है इत्यादि, या अपना काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, वो सब सोचिए। लेकिन वो सब मत सोचिए क्रोध गुस्सा करने के बारे में या बदला लेने के बारे में। तो इसलिए आप लोग इस प्रवचन में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर क्रोध गुस्सा करने का कितना घाटा है, कितना लाभ है, कितना खतरा है। इसलिए मैं आप लोगों को आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को क्रोध गुस्सा न करके मम्मी पापा को सेवा करते हुए परिवार में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से बात करते हुए, खुशी से एक दूसरे को मदद करते हुए, खुशी से, शांति से, धर्म के रास्ते पर चलते हुए, पुण्य करते हुए आप लोगों को खुशी से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु।
साधु साधु। नमो बुद्धाय।